ग्वालियर में बीते दिनों जान कंगज थाना पुलिस के द्वारा पकड़े गए फर्जी सीबीआई अफसर और केंद्रीय मंत्री का भतीजा बताने वाले मनोज श्रीवास उर्फ मोहित शेखावत के कारनामों की पोल खुलती जा रही है। आरोपी मैट्रिमोनियल साइट से युवतियों के नंबर निकालकर उनसे संपर्क करता और फिर अपना रुतबा दिखाकर शादी की बात कर उन्हें ठग कर फरार हो जाता। अभी तक उसके 2 मामले उत्तर प्रदेश के आगरा और भिंड जिले के सामने आए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी को 3 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। कल दिनांक को थाना जनकगंज पर एक व्यक्ति फरियादी बनके अमित रावत करके आए थे। उनका ये कहना था कि एक व्यक्ति मोहित सिंह शेखावत अपनी जो है नाम बताता है, उसके द्वारा मुझे फूड इंस्पेक्टर की नौकरी दिलवाने के लिए नियुक्ति पत्र दिया गया है और उस नियुक्ति पत्र को दिए हुए लगभग 4-5 महीने हो गए, लेकिन मुझे अभी तक उसने जॉब नहीं दिलवाई है। जब ये सारी चीज़ों की जांच पड़ताल की गई तो फर्जी जो नियुक्ति पत्र था वो फर्जी पाया गया और अमित रावत को बताया गया कि तुम उस व्यक्ति को बुलाओ जिसने तुम्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है। तो अमित रावत जब उस व्यक्ति को बुलाने लगा तो वो इनका जो मंतव्य था वो समझ गया। उसके बाद फिर थोड़ा सा वो आनाकानी करने लगा तो थोड़ा और चतुराई के साथ उसको बुलाया गया उसके घर पर, अमित रावत के घर पर, और जो जनकगंज थाना की टीम थी हमारी उसने उनको दबोच लिया। और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि अमित रावत का ये बताना था कि अपने आप को सीबीआई का अफसर बताते हैं या रॉक ऑफिसर बताते हैं, कभी केंद्रीय गृह मंत्रालय का अधिकारी बताते हैं, कभी ह्यूमन राइट कमीशन का अधिकारी बताते हैं। जब ये सारी चीज़ें उससे पूछताछ की गई तो सारे डॉक्यूमेंट अमित रावत से जब्त किए गए, जिसमें मोहित सिंह शेखावत जो व्यक्ति अपने आप को मोहित सिंह शेखावत बताया गया तो उससे जो आईडी पाया गया उसमें उसका नाम मनोज सिंह श्रीवास पाया गया, जो कि थाना गोहद का रहने वाला है और जो कि 12वीं क्लास तक पढ़ा हुआ है। लेकिन चूंकि ये कंप्यूटर के जानकार है तो इसने कई सारी ऐसी फर्जी आईडियाँ बना रखी हैं जिसमें मानव अधिकार आयोग के नियुक्ति पत्र, सीबीआई का आईडी कार्ड और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी का आईडी कार्ड, इस तरीके की चीज़ें उससे प्राप्त हुई। इस व्यक्ति का जो उनसे संपर्क हुआ वो इस तरीके से हुआ कि अमित रावत की सिस्टर हैं जो बाहर जॉब करती हैं पुणे में। उन्होंने 1.5 साल पहले शादी.com पर एक अपना बायोडाटा डाला था जिससे संपर्क में ये व्यक्ति आया। इसने इनसे संपर्क किया और इसका लगातार घर आना जाना लगा रहा। लगभग 1.5 साल से ये व्यक्ति इनके घर आ जा रहा था और अपने आप को बड़ा अधिकारी बताता था। इससे ये लोगों को इस पर भरोसा हो गया। भरोसा होने के बाद इसकी सिस्टर ने इसको लगभग 5 महीने पहले इस व्यक्ति को एक गाड़ी फाइनेंस कराई जिसकी कीमत लगभग 15 लाख है, जो कि इसी के पास है। इसके अलावा अमित रावत को इसने बताया कि मेरे कई अधिकारियों से, एमपी के बड़े अधिकारियों से, बड़े नेताओं से मेरे संपर्क हैं और मैं तुम्हें फूड इंस्पेक्टर की जॉब दिलवा दूंगा। इसके एवज में इसने लगभग 9 लाख रुपये ऐंठ लिए और 9 लाख रुपये ऐंठने के बाद जब इसको शक हुआ कि मुझे नियुक्ति नहीं दी जा रही 4-5 महीने बाद, तो ये व्यक्ति थाने आया। जब इस पर इन्वेस्टिगेशन की गई, इसको पकड़ा गया तो ये सारा मामला जो है फर्जी साबित हुआ और इस पर कल 420, 467, 68, 71 में जो है कायमी की गई और व्यक्ति को पकड़ लिया गया। अभी इससे पूछताछ करी जा रही। जैसे जैसे साक्ष्य सामने आएंगे वैसे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, ये पर्यटन मंत्री का भतीजा बताता ये एक्चुअल में इसका ये कहना, ये इनको जो बताता था वो ये केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। उनको बड़े भाई का लड़का बताता था अपने आप को और इसका ये कहना था कि मुझे जो है यहाँ गोद दे दिया गया है तो मैं इसीलिए इस श्रीवास फैमिली में आ गया हूँ। इसका इस तरीके का बताना। सर, कुछ पर्ची भी मिले इसका प्रधानमंत्री 50% सेक्टर दिलाने की बात करी। ये एक्चुअल में उससे जो मिले हैं वो सीबीआई का जो है आईडी कार्ड जो उसका फर्जी बनाया हुआ है, केंद्रीय गृह मंत्रालय का आईडी कार्ड और इसके अलावा ह्यूमन राइट कमीशन का और अन्य सामाजिक संस्थाओं के कई सारे उससे फर्जी नियुक्ति पत्र जो है उसके स्वयं के भी प्राप्त हुए। फरियादी को ये बल्लभ भवनी भी लेके गया था। फरियादी को बल्लभ भवनी ले गया था, लेकिन किसी भी अधिकारी से इसने उसको नहीं मिलाया। वो बाहर बैठा रहा, उसका ऐसा कहना था और यही अंदर से घूम कर आ गया और इसने बोला कि अभी अधिकारी नहीं मिल रहे हैं, वो बाद में मिलेंगे। इसके अलावा भी और भी कई जगह ले गया था, लेकिन इसकी ना किसी नेता से और ना ही किसी अधिकारी से इसकी मुलाकात कराई। ये स्वयं ही अंदर से घूम घाम करके आ जाता था। बता दें, आरोपी हूटर लगी लग्जरी कार का उपयोग कर फर्जी अफसर व मंत्री का रिश्तेदार बनकर लोगों को शादी का झांसा देकर ठगी करता था। आरोपी लोगों को झांसे में लेकर नौकरी दिलवाने व सरकारी नौकरी का झांसा देकर भी ठगता था। आरोपी से एक कार भी बरामद की गई है और रिमांड पर लेकर उसे अन्य ठगी की वारदातों को लेकर पूछताछ की जा रही है।